समस्त भक्तों, आज ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ को बचने का उपाय तो बतलाते हैं। कहते आप शीघ्र ही क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करें। वहां क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में वही ब्रह्मपुत्र नारद आकर के फिर से टपक जाते हैं। तो आइए सीन में देखते हैं भगवान भोलेनाथ और देवर्षि नारद में क्या बातचीत होती। नारायण नारायण, प्रणाम है भोलेनाथ। शंकर शंकर, कांटा लगे न कंकर, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा रंगा। नारायण नारायण, कहो भोलेनाथ, आज बहुत ही चिंतित दिखाई देते हो। देवर्षि नारद वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो उसने कौन सा वरदान मांग लिया? उसने कौन सा वरदान मांग लिया भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरव को पाना चाहता, मेरी गौरव को। इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। भोलेनाथ, ये तो वरदान आप ही का दिया हुआ। हाँ मैंने दिया। वाह भोलेनाथ, कि देकर वरदान राक्षसों को सरी अपने बहुत चढ़ाए। हाँ भूतेश्वर, कि देकर वरदान राक्षसों को सरी अपने बहुत चढ़ाए। आपत्ति पड़े पर ही भोले कैलाश छोड़ के भागे। आपत्ति पड़े पर ही भोले कैलाश छोड़ के भागे। वाह भोलेनाथ, आप तो इतने भोले बन जाते हैं कि बिना सोचे बेचारे राक्षस को वरदान दे दिया। आज जब आपत्ति पड़ी है तो कैलाश पर्वत छोड़ करके भाग रहे हैं। क्या करूं देवर्षि नारद? नारायण नारायण, भूतेश्वर देवर्षि नारद ये भूतेश्वर तुम धैर्य रखो, ये भी है समय परीक्षा का। चिंता न करो, तुम्हारा समय ये परीक्षा का चल रहा है। और फिर भोलेनाथ, मैं तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर क्या सकता। कहा देवर्षि नारद? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं देवर्षि नारद, ऐसा मत बोलो। हाँ भूतेश्वर, मैं तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें बचने का एक उपाय अवश्य बतला सकता। उपाय? शीघ्र उपाय बतलाओ देवर्षि नारद। सुनो भोलेनाथ, कि क्षीर सिंधु प्रभु करहि निवासा। क्षीर सिंधु
सागर को भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले जाएं और उनसे सहायता मांगे, वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। क्या कहा देवर्षि नारद, मेरी रक्षा क्षीर सागर में हो जाएगी? हाँ भोले। तो ठीक है देवर्षि नारद, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ। नारायण 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 ओ शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण समस्त भक्तों, आज देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ को वही मार्ग बतलाते हैं जो कि मार्ग उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया था। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं क्षीर सागर का। त्राहिमाम त्राहिमाम कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। कहिए भूतेश्वर, आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते आने का क्या कारण है भूतेश्वर? भगवान वो भस्मासुर मेरी तपस्या कर रहा था, उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं इसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते उसने कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो भगवान। भोलेनाथ कि परही तबस जिनके मन माही, परही तबस जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नाही।
उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं भूतेश्वर। और फिर भोलेनाथ दीनानाथ करहु सदा दिन की रखवारी। भगवान करहु सदा दिन की रखवारी। करहु सदा जिन्हें बालक राखे महतारी। जिन्हें बालक राखे महतारी। भोलेनाथ हे भगवान हम अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है सदा से। क्या कहा भगवान मेरी रक्षा हो जाएगी अवश्य भूतेश्वर। तो भगवान देरी किस बात की, तत्काल मुझे बचा लो भगवान। हे भोलेनाथ तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आप किसी की रक्षा करते हैं सदा से। क्या कहा भगवान मुझे अभी और भागना होगा? ये तो अब करना ही होगा भूतेश्वर। भगवान ऐसा ना हो कि आपको आने में देर हो जाए, वो मुझे भस्म कर मेरी गौरव को ले ले। नहीं नहीं भोलेनाथ तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आप किसी की रक्षा करते हैं भूतेश्वर। ठीक है भगवान, यदि आप कहते हो तो आपके कहने से और भागता हूँ, परंतु भूल मत जाना भगवान। ऐसा नहीं होगा सदाशिव। ठीक है भगवान मैं भाग। भोलेनाथ तुम कहाँ तक बोलोगे भोलेनाथ? अरे भस्मासुर हम तीनों लोकों में भागूंगा। मैं तुम्हें 3 लोगों में छोड़ूंगा। अरे भस्मासुर तो मुझे कभी नहीं भस्म कर पाएगा। मरघरदानी और घर राजा विपत्ति में समा जा। भस्मासुर कि रे मूर्ख तो अभिमान न करो, सीमा से बढ़कर बात न करो। भस्मासुर बढ़ाया है और तू मुझे भस्म कर देना चाहता है। नहीं भस्मासुर ऐसा मत करो। शंकर तैयार हो जाओ, शंकर तैयार हो जाओ। समस्त भक्तों इधर भूत भस्मासुर कैलाशपति भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ा रहा है और उधर क्षीरवासी भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए तैयारी करते हैं। विष्णु करुणा निधान सुर
चादर धो तो नक्सिक का संगार कर चले प्रभु जी धाम के तिरछी चितवाना ओठ चोट नैनों से छुरी चलाए तुम मोहिनी निश्चर पर डारी मोहिनी निश्चर पर डारी के धरो भगवान भेष नारी ओ मोहिनी निश्चर पर डारी धरो भगवान भेष नारी समस्त भक्तों आज भगवान विष्णु देवी पार्वती का वेश धारण कर लेते हैं, 16 श्रृंगार कर लेते हैं और चल देते हैं भगवान भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए। तो आइए सीन में देखते हैं आज भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। भोलेनाथ वो पाले के नीचे छुपा बैठा मैं तुझे कदम नहीं छोड़ूंगा, कदम नहीं। तैयार हो जा भोलेनाथ, तैयार हो जा। हालो अरे देवी पार्वती आप हाँ राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म न करो राक्षस राज। हेलो देवी, राक्षस मैं उस घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा। क्यों राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को क्यों भस्म करना चाहते हो राक्षस राज? देवी, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए मैं उस घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा। हे राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म ना करो, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। अच्छा राक्षस राज, क्या मेरी संपूर्ण से पूर्ण होगी? अवश्य राक्षस राज, पूरी होगी? अवश्य राक्षस राज। तो कब और कैसे? हे राक्षस राज, जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन नृत्य कला दिखाते थे, उसी प्रकार से नृत्य कला दिखाओ और सीखे हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या
तुम्हारे भोलेनाथ जैसे प्रतिदिन नाच दिखाते हैं उसे नृत्य दिखाना होगा। हाँ राक्षस राज। तब तुम चलो कैलाश पर्वत के ऊपर। हाँ राक्षस राज। ठीक है देवी, नृत्य आपको अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन चलोगी? अवश्य राक्षस राज। देवी तो फिर देखो मेरा नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु कहते हैं तो कहा हम तुम चले कैलाश, वहां पर खेले भोग विलास, और तभी तो पूर्ण होगी तेरी आस कि हम गावे तुम नाचियो, तुम ही मेरे ईश, ये कहाँ फंसे भाव बताना, कहाँ हाथ धर शीश, तू गई से चरकी मती मारी, कि गई से चरकी मती मारी, के धरो भगवान भेष नारी। से चरकी मती मारी, धरो भगवान भेष नारी। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु कहते हैं कि हमें उसी प्रकार से नाच दिखाओ जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन महान नाच दिखाया करते थे, उसी प्रकार से हमें नाच दिखाओ और शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु भूप भस्मासुर को किस प्रकार से नचाते हैं, आइए सीन में देखते हैं। देवी देखो मेरा नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ। भगवान विष्णु अपने मन में सोचते हैं कि ये भस्म क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन भूप भस्मासुर इसमें चाल चल जाता था। वरदान था दाहिने हाथ का, लेकिन सर पे ले जाता था ये बायां हाथ, तो भस्म कैसे हो। यही विचार सोचकर भगवान विष्णु फिर से क्या कहते हैं। ये राक्षस राज देवी जो आपने हमें नटकला दिखाया, ये नटकला हमें पसंद नहीं है राक्षस राज। हेलो देवी, जो मैंने आपको नाच दिखाया, ये आपको नाच पसंद है देवी? नहीं राक्षस राज, इस बार हमें नटकला दिखाओ
अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख करके और बाई हाथ से वह बता करके नृत्य कला दिखाओ। शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या अपना दाहिना पे सर पे रखो? हाँ राक्षस राज। और बाएं हाथ से भाव बताओ? हाँ राक्षस राज। और तुम्हें नाम दिखाऊं? हाँ राक्षस राज। तब तुम चलो कराल को पहली बात है। ठीक है देवी, नृत्य आपको दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा जो तुम्हें पाना है, तुम्हें अपनाना है। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए मैंने 1000 वर्ष कठिन तपस्या की देवी। हे राक्षस राज, वो तुम्हारी 1000 वर्ष की कठिन तपस्या सारी आज पूर्ण हो जाएगी राक्षस राज। यानी पूरी हो जाएगी? अवश्य राक्षस राज। पूरी हो जाएगी? अवश्य राक्षस राज। देवी तो फिर देखूंगा नाश। और चलो कैलाश पर्वत तरफ। भस्मासुर काया और देवी सुमन बड़े साया। तू कहे रिंकू चरण चितधारी, तू कहे रिंकू चरण चितधारी। तो धरो भगवान भेष समस्त लीला प्रेमी भक्त, हमारा कीर्तन तो यहीं से समाप्त होता है। अब हमारी पार्टी के आए हुए कलाकारों द्वारा आप लोग देखेंगे अगला सीन कि मन